ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू कृष्ण, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत जल्द आपका शो आ रहा है हाँ जी। Amazon प्राइम वीडियो पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप? एक्सट्रीमली एक्साइटेड, प्लीज़ देखिएगा। 22 नवंबर को रिलीज़ होगा। इट्स कॉल्ड वैक गर्ल्स एंड डांसिंग के बारे में है, गर्ल्स क्रू के बारे में है, फ्रेंडशिप के बारे में है, तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। काफी टाइम के बाद एक बार फिर आप ऑडियंस के बीच में आ रही हैं वर्किंग गर्ल्स लेकर, सो कितना चैलेंजिंग रहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए? वैक गर्ल्स तो पहले शूट हो गया था। या फेब 2023 में शूट ख़त्म हुआ और शारजा का इंसिडेंट मैं 1 अप्रैल को शारजा गई थी। तो ये 1 साल मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा हील करूँ मेंटली, फिज़िकली, और या नाउ आई एम बैक टू वर्क। जैसा कि आपने कहा मेंटली और फिजिकली मैं हील करूं, कहीं इसके पीछे का यही रीजन तो नहीं था ये शो करने का कि ये डांस शो है और उसमें जब कोई डांस करता है तो कहीं ना कहीं जो अंदर का पेन रहता है वो अपने डांस मोमेंट के जरिए बाहर निकाल रहा है ना? जैसे मैंने बोला कि शूट पहले हो चुका था, ओके। ख़त्म हो गया था वो 2020 फेब 2023 में। ओके। और अप्रैल 2023 को शारजा का हुआ था। तो ये पहले ही था, जो फिल्म की थी मैंने धर्मा के साथ वो भी पहले ही था। और इतना जल्दी कोई भी शो रिलीज, टर्नओवर टाइम इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आई थिंक एक तरीके से मैं लकी भी हूँ कि थोड़ा टाइम लेके ये रिलीज़ हुआ, ताकि मैं पूरा खुश रह सकूँ कि ये रिलीज़ होने वाला है। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा धर्मा की मूवी की है। हाँ जी। धर्मा प्रोडक्शन में जितने भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उनकी हाइप अप टू डाउन टू अप हो जाती है, तो इसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ था जो आप स्टेप बैक हो गई? आई डोंट थिंक मैं स्टेप बैक या फ्रंट या ऐसा कुछ हुई हूँ। आई थिंक सबका जर्नी रहता है इंडस्ट्री में, और मैंने जब स्टार्ट किया था 8 साल पहले, मैं तब से बहुत सारे ऑडिशंस देते आई हूँ और मैंने बहुत काम किया है, छोटे रोल्स, बड़े रोल्स। ये तो मेरा पहला प्राइमरी कास्ट इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे है, पर आई थिंक मैंने सब किया हुआ है और टाइम लगता है। ये एक गेम नहीं है, ये मेरा करियर है। और मैं ऑडिशन देती हूँ अपने मेरिट पे, अपने स्किल पे, और जो स्क्रिप्ट के साथ फिट होता है मैं उस हिसाब से साइन करती हूँ। कृष्ण, जब रियल लाइफ फिल्मों की तरह हो जाए सो कैसा लगता है? मतलब हाउ टू फील योर दिस टाइम ऑफ मोमेंट, जब पूरी जितने लोग आपको जानते थे, आपको एक विक्टिम ठहरा रहे थे, सो व्हाटएवर टू से, लाइक मैं लोगों पे फोकस नहीं कर रही थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ जो भी हुआ, ये घटना हम कभी नहीं भूल पाएंगे और इसका इफ़ेक्ट बहुत डीप रहा है। तो मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ इससे, और मैं काम करूँ और मैं खुश रहूँ। कृष्ण, जब कोई फिल्मों से जुड़ा रहता है, बॉलीवुड से जुड़ा रहता है, जब उसकी लाइफ में इतनी बड़ी मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो बंदा टूट सा जाता है और कहीं ना कहीं स्टेप बैक ले लेता है, और रीज़न इसका ये रहता है कि वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाता है लोगों के सामने। क्या आपने खुद को जस्टिफाई किया एज एन एक्टर, और एज जब एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि जब ये हुआ था, राइट? मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब जज मुझसे सवाल कर रहे थे, तभी उन्होंने आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया था। और तब मैंने सोचा कि मेरा उनके केस से या मेरा केस उनके केस से लेना देना क्या है। बट आई थिंक एक धब्बा जैसा बॉलीवुड ये करता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग सब जगह नहीं भी करते हैं, तो आई डोंट थिंक उसको हमें एक साथ डाल के फैलाना चाहिए। पर मैं अपने आप को, मुझे करना ही नहीं पड़ा, जस्टिफाई करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले कदम से मुझे पता था कि आई वॉज राइट। मैं बहुत ज़्यादा ही जस्ट इंसान हूँ, बहुत राइचस हूँ, और शायद किधर वही मुझे ले गया अंदर, क्योंकि मैं खुद पुलिस के पास गई और जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं अच्छी इंसान हूँ नहीं हूँ, अच्छी एक्टर हूँ नहीं हूँ। एक्टिंग काम मिलने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको साथ में आना पड़ता है, और वो ऐसी बात नहीं है कि ओ बिकॉज आई एम गुड एट दिस आई गॉट द पार्ट, ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि ये कैरेक्टर के लिए टेस सैक्सबी इज एन एंग्लो इंडियन गर्ल, मैं एंग्लो इंडियन हूँ, तो मैं बहुत कुछ मैं दे पाई इस कैरेक्टर के लिए। तो शायद टाइम सही था, स्क्रिप्ट सही था, मैं एक्ट और डांस बहुत सालों के लिए करती आई हूँ, तो एकदम राइट फिट होके आई गॉट द पार्ट। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहता है सीजन आपके लाइफ में, और कितना इम्पोर्टेंट रहते हो वो लोग? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई फैमिली। वो सब चीज़ समझते हैं, सब चीज़, मैं क्या वो बहुत ओपन माइंडेड है, और जो भी वो नहीं समझते हैं, क्योंकि एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है, जो जर्नी है, वो पाथ नहीं होता उसका। आप पढ़ाई करके आप there's no you know like a staircase to arrival, but उन्होंने बहुत बिना कुछ समझे भी मुझे सपोर्ट किया है, और अब मैं उनको बैठ के समझाती हूँ कि देखो मैं ये ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और जो भी मैं हूँ और जो भी मैंने किया है उनकी वजह से है। बॉलीवुड में काम करना चैलेंजिंग है? हाँ हाँ किस तरीके का है, क्योंकि नेपोटिज्म भी बहुत है बॉलीवुड में, राइट? हाँ, नेपोटिज्म सब जगह है। हाँ, ये गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ बॉलीवुड में है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरा कुछ बिजनेस होता और मेरे बच्चों को मैं क्यों ना दूँ, जो भी मैंने कमाया, तो सब जगह होता है। पर मुझे नेपोटिज्म का एक, मैं आपको कट कर रही हूँ, सॉरी हाँ। फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं बॉलीवुड में नेपोटिज्म इसलिए ज्यादा चर्चे में आ जाता है क्योंकि वो फिल्में उन बच्चों को, उन एक्टर्स को दिए जाते हैं, उनके एक्ट्रेस के बच्चों को दिए जाते हैं, स्टार किड्स को दिए जाते हैं, जो वो डिजर्व भी नहीं करते, और वो पब्लिक के सामने आता है। एक्टिंग क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, एक अलग ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म बहुत गलत उभर के आता है बॉलीवुड में। आई नो कि डैड का बिजनेस है तो उसका लड़का ही संभालेगा, हीरोइन की लड़की हीरोइन नहीं बनेगी, बट वो तो देख के देखो जो डिजर्विंग है एक्चुअली उसे मिलना चाहिए ना। जब मैं छोटी थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं भी ऐसा सोच रही थी कि ऐसा क्यों, मैं भी ऑडिशन कर रही हूँ, कौन हूँ मैं, सॉरी मैं, देखो ये फिल्म लाइन भी एक बिजनेस है, और अगर सारा अली खान के इतने फॉलोअर्स हैं या लोग उनको जानते हैं, वो जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ ये सही है या गलत है, मैं बिजनेस के हिसाब से सोच रही हूँ, और मुझे कोप करने में कि ओके, अगर मेरा कुछ एम्बिशन है, मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को एक फिल्मी किड से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जर्नी अलग है, जो मैं करना चाहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जो बिना नेपोटिज्म के बहुत बड़े हो गए हैं। I don't feel that is as true for the girls. I know a lot of boy actors who have knocked it out of the park, whether it's Adarsh Gaurav, he didn't have any prior family background, but I think इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने अपने काम पे फोकस किया है। और अगर कुछ नहीं होता है, अगर जैसे कि मैंने आचीज़ के लिए ऑडिशन किया था और नहीं हुआ, मैंने बहुत बहुत ऐसे सब शोज के, हर शो के लिए ऑडिशन किया है मैंने, पर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो नहीं वर्कआउट कर सकते हैं।
और एंड इट्स ओके, इट इज़, आई डोंट नो। बट आर्चीज के लिए जब आपने ऑडिशन दिया तो क्या वो रीजन था कि नहीं सिलेक्ट हुए कुछ? मुझे कॉल करके थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ पे इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुए, ऐसा नहीं चलता। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है, फिल्म रिलीज भी हो जाता है तब पता चलता है कि अरे मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया। वैसे तो मैंने हीरा मंडी के लिए ऑडिशन किया है, बंदिश बैंडिट्स 2 के लिए ऑडिशन किया है, मिसमैन हर शो के लिए ऑडिशन किया है, पर शायद उन डायरेक्टर की विजन से, स्क्रिप्ट राइटर की विजन से कोई और इंसान बैठा होगा, या व्हाटएवर समवन, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, देयर 500 रीजंस। सो कभी ऐसा लगा कि रियलिटी शो भी करना चाहिए, जैसे कि बिग बॉस काफी ज्यादा सुर्खियों में है, बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्रीज के लोग वहां जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जहाँ अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन के लिए जाते हैं या फिर अपने रियल लाइफ के बारे में बताने के लिए जाते हैं। आपके लाइफ में तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, क्या आपको नहीं लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, हालांकि आपको ऑफर भी आए हैं? शॉर्ट आंसर इज नो। Yeah. मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक्टिंग के लिए जाने, ना मेरी लाइफ के जो भी मेरे पर्सनल लाइफ में हो रहा है वैसे भी जान सकते हैं बट मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे उसके लिए जाने, और मैं शायद सर्वाइव भी ना कर पाऊँ ऐसे रियलिटी शो में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुंहफट और ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनको भी पता है कि जो है मैं वैसे बोलूँगी, तो डिप्लोमेटिक हो नहीं तो ऐसे शो में जाके मैं शायद सर्वाइव ना कर पाऊँ। क्या होता है, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? प्लीज़ वॉच वैग गर्ल्स, बहुत मज़ेदार है, ड्रामा है, डांस है, और आपको सच में मज़ा आएगा। हमने बहुत अपना ब्लड स्वेट लिटरली और जान दिया हुआ है इसके लिए, तो वॉच इट ऑन Amazon Prime on the 22nd of November.